नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी और उसमें जीएस या सामान्य अध्ययन में लोक प्रशासन वाला जो सेक्शन जोड़ा गया है उसके ऊपर। फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग एमपी पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अब जो नया सिलेबस है एमपी पीएससी का, उसमें लोक प्रशासन को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जीएस में शामिल किया गया है। उसी के लिए हम ये क्लास एक बैच शुरू कर रहे हैं प्रशासन और प्रबंधन के लिए। मोबीशाला ऐप के माध्यम से आपको ये रिकॉर्डेड उपलब्ध होगा कोर्स। लाइव क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये मोबीशाला मोबाइल ऐप है, उस पर ये कोर्स उपलब्ध होगा। प्ले स्टोर में जाके आप मोबीशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे इस वीडियो में इसी कोर्स के बारे में चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी होगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन होता है मध्य प्रदेश पीएससी में। उसमें प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन या जीएस का है और सेकेंड पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, मुख्य परीक्षा या मेंस में शामिल होते हैं। 6 प्रश्न पत्र हैं मेंस में। 6 प्रश्न पत्र, जिनमें से जो शुरू के 3 प्रश्न पत्र हैं वो 300 नंबर के हैं प्रश्न पत्र। फर्स्ट है इतिहास और भूगोल, सेकेंड है राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, थर्ड है विज्ञान तकनीक, चतुर्थ है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, 5वां सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और छठा है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। इसमें से फ्रेंड्स जो प्रश्न पत्र 2 है 300 नंबर का, प्रश्न पत्र 2 पेपर सेकेंड 300 नंबर का है। उसमें प्रशासन और प्रबंधन या लोक प्रशासन को जीएस में शामिल किया गया है और इस कोर्स में हम उसी पे आपसे बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो ये पेपर सेकेंड होगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। द्वितीय प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। दो खंड या 2 पार्ट होंगे इसके। अ और ब। प्रत्येक खंड 150 मार्क्स या 150 150 नंबर का होगा और प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों या 5 यूनिट में विभाजित होगा। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न होगा। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। मतलब कहा जाए तो 5 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट 30 नंबर की होगी। तीन प्रश्न अति लघु उत्तरीय,
2 प्रश्न लघु उत्तरीय और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, कुल 30 अंक। लिखा है कि प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या 1 पंक्ति होगी। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियां होंगी और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी, 200 वर्ड्स। उसी में आप देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र सेकंड है उसकी यूनिट 5th इकाई 5 है, उसमें प्रशासनिक संरचना या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के नाम से लोक प्रशासन और प्रबंधन के कई टॉपिक्स को शामिल किया गया है। उसी के ऊपर हम आपसे इस कोर्स में बात करने जा रहे हैं। छोटा सा कोर्स होगा, 30 नंबर हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सिलेबस यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। संक्षेप में आज हम आपसे इस सिलेबस पे बात करेंगे और तब फिर आगे क्लास शुरू करेंगे। पहला उसमें प्रशासन एवं प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसमें प्रशासन प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट। नवीन लोक प्रशासन या मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तरह से कहा जाए लोक प्रशासन से जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उन सबको जानने की अपेक्षा की गई है हमसे इस यूनिट में। हम इन सबको काफ़ी अच्छे से, जितनी ज़रूरत है उस रेशियो, उस अनुपात में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक लंबे समय से, लगभग 20 साल से लोक प्रशासन पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले एज ए स्टूडेंट तो लगभग 25 से 28 साल से यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा हूँ। मैं खुद भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। होम स्टेट के प्रति एक लगाव सबको होता है, मुझे भी है। तो जब मैंने देखा कि जीएस में लोक प्रशासन को जोड़ा गया है तो मुझे लगा कि फिर मैं लोक प्रशासन का सबसे अनुभवी टीचर होने के नाते एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस सेक्शन की तैयारी करवाऊं और बेहतर तरीके से तैयारी करवाऊं। तो इसीलिए ये बैच शुरू किया है मैंने, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको उपलब्ध होगा। अगला देखेंगे इसमें। दूसरा है अवधारणा या कॉन्सेप्ट्स। उसमें शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। दूसरे शब्दों में हम इन्हें संगठन के नियम कहते हैं लोक प्रशासन में, तो वो सब पढ़ेंगे। कुछ नियम अलग से नीचे भी लिखे हैं, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के सिद्धांत। उसमें पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, स्टेप्स एंड एरिया ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसको पढ़ेंगे हम। अगला है लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन में कई नए कॉन्सेप्ट्स आए, वो पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज या परिवर्तन का प्रबंधन क्या होता है जानेंगे। विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 1955 1955 में ये कॉन्सेप्ट आया था, इसे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इतना ही सिलेबस है लोक प्रशासन प्रबंधन मध्य प्रदेश में।
हम इस बैच में इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। कोई एक ऐसी अलग से किताब नहीं है जो सोर्स के रूप में आप यूज कर पाएँ, ज़रूरत भी नहीं है। इन सारे सेक्शंस का हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। सारे टॉपिक पे क्लास में पर्याप्त चर्चा करेंगे। तो बस क्लास और प्लस जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स देंगे उसी से आपका काम हो जाएगा। और 30 में से पूरे 30 अगर आ सकते हों तो आपको ज़रूर आएंगे। कहने का मतलब कि जितना मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं उतने आपको मिलेंगे। आपको इस कोर्स को करने के लिए प्ले स्टोर में जाना है, मोवीशाला ऐप डाउनलोड करना है और जब उसमें इंस्टीट्यूट कोड पूछा जाएगा तो PIX1005 ये इंस्टीट्यूट कोड है, ये डालना है। और फिर आप प्रभा इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, वहाँ आप MPPSC वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये कोर्स उपलब्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों।